हरिओम। जय गुरुदेव। गीता जी के मंथन और सत्संग के इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव धनबाद पहुंचे हैं और हमारी छोटी सी अमृत बाल भक्त ओविया आज आपके सामने एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करेंगी। चलो। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, बीच में मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। छोटे भक्तों के मुख से भगवान का नाम सुनने में बड़ा मनोहर लगता है। इसी के साथ आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव के परम प्रिय शिष्य धनबाद से विनोद जी पोदार के चरणों में अपने भाव समर्पित करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योतिष ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योतिष ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर, निज किरणे दर्शाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योतिष ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, जीवन में है ब्रह्म अविनाशी, जीवन में है ब्रह्म अविनाशी, दिव्य दृष्टि दर्शाओ। दिव्य दृष्टि दर्शाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योतिष ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए। प्रेम सुधा बरसाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योतिष ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, सोई शक्ति जगाओ। सोई शक्ति जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योतिष ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु,
दिव्य कहे मानस पूजन कर, दिव्य कहे मानस पूजन कर, परम पदारथ पाऊं, परम पदारथ पाऊं, अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। बहुत सुंदर। अपने अंतर तिमिर को आज गीता जी के 18वें अध्याय के साथ हम परम पूज्य गुरुदेव को श्रवण करेंगे। ओम। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता, यह कष्ट माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर, तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। 18वां अध्याय निकाल लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागे सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधि अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत्य बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वक्ष्णुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागे कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिकोलशः विषादे दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ सुखं त्रिविधानिं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे मिषमिव परिणामे मृतोत्पमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रे मृतोत्पमं परिणामे मिषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। अध्याय 18 बड़ा है, इसलिए आज इसका आधा पाठ किया गया, आधा शेष कल किया जाएगा। मोक्ष संन्यास योग के नाम से यह अध्याय जाना जाता है और महात्मा अर्जुन के प्रश्न से ही यह अध्याय प्रारंभ हुआ। जब कोई मंदिर बनाते हैं तो मंदिर बना लेने के उपरांत उसके शिखर पर कलश की स्थापना की जाती है। और उस कलश को देख करके ही लोग दूर से पहचान जाते हैं कि हाँ यह मंदिर है। और कलश की स्थापना वह कलश ही मानो, यह गीता जी जो है वह मानो एक मंदिर के समान है। और यह गीता जी का जो 18 अध्याय है, 18वां अध्याय है, यही मानो इसमें कलश के समान है। और वह कलश ही मंदिर का मानो श्रृंगार होता है, मंदिर की पहचान होती है। शिव जी के मंदिर पर देखा होगा कलश, और कलश के साथ में ऊपर में त्रिशूल लगाया जाता है, तो दूर से ही लोग जान जाते हैं कि भगवान शिव का यह मंदिर है। और ऐसे ही अन्य देवियों के भी तथा भगवान नारायण के मंदिर के लिए भी। तो वैसे ही गीता जी का जो 18 अध्याय भगवान ने
दिए हैं, तो यह एक मंदिर के समान ही है संपूर्ण गीता जी। और अब उस गीता रूपी मंदिर पर भगवान कलश को सजा रहे हैं, और वही कलश ही गीता जी का 18वां अध्याय है, जो सारे अध्यायों का मानो एक बार पुनः भगवान ने सार कह दिया। तो अभी तक भगवान ने बहुत सारे योगों की बात की है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग, और 11वें अध्याय में तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया महात्मा अर्जुन को। 17वें अध्याय के अंत में भगवान ने यहाँ तक भी कह दिया कि आप जो भी योग, जब तक दान पुण्य धर्म करते हैं, यदि आप बिना श्रद्धा के करते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः जो कुछ भी करें आप श्रद्धा के साथ में करें। तो महात्मा अर्जुन के प्रश्न से ये 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। यद्यपि इन प्रश्नों का उत्तर भगवान पहले भी बहुत बार देके आ चुके हैं इन अध्यायों में, लेकिन उस समय उन्होंने गंभीरता से नहीं समझा होगा, या फिर से एक बार और जानना चाहते हो, इसलिए भी वे भगवान से निवेदन करके कहते हैं कि हे महाबाहो। अभी तक भगवान ने महात्मा अर्जुन को महाबाहो कहा, जितेंद्रिय कहा, गुडाकेश कहा, परंतप कहा। अभी बैठ जाइए एक बार, है अभी सत्संग चल रहा है ना, बाद में प्रणाम करिए, ऑनलाइन चल रहा है सत्संग। वहीं बिठा दीजिए, फिर बाद में कर लेंगे। बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। अभी तक भगवान ने महात्मा अर्जुन को बहुत सारी संज्ञाओं से विभूषित किया। महाबाहो, जितेंद्रिय, गुडाकेश, परंतप, भारत। भगवान ने महात्मा अर्जुन को कई प्रकार से संबोधित किया है। तो अब महात्मा अर्जुन भी भगवान को अब पहचान गए हैं कि अरे, जिन्हें मैं अपना मित्र समझता था, अपना शाला समझता था और द्वारकाधीश समझता था, वो तो कोई साधारण नहीं बल्कि साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। ऋषि महर्षि जिनकी उपासना करते हैं, वंदना करते हैं, तो वही भगवान नारायण ही है। और मैंने इनको उपदेश दे दिया। प्रथम अध्याय में उन्होंने भगवान को उपदेश दे दिया था और भगवान ने अपना विराट स्वरूप भी दिखा दिया है। तो इसलिए अब वे उन सारे के सारे दोषों को भी मानो दूर करा देना चाहते हो। तो अब वे भगवान को, अभी तक आप देखेंगे तो पूर्व के अध्यायों में वे कहते चले आए हैं, हे कृष्ण मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हे माधव आपसे जानना चाहता हूँ, हे केशव ये जानना चाहता हूँ। लेकिन अब वे भगवान को भगवान के रूप में जान गए हैं भीतर से। अतः वे कह रहे हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव। तो बाहर और भीतर भी जिनकी भुजाएं व्याप्त है, भगवान को हजारों भुजाओं वाला कहा जाता है। मेरा हरि है हजार हाथ वाला। तो हम तो 2 भुजा वाले हैं, लेकिन भगवान अनंत भुजाओं वाले हैं, इसलिए उन्हें महाबाहो कहा जा रहा है भगवान को। और वे केवल बाहर की ओर ही भुजा वाले ही नहीं है, उनकी भुजाएं तो हमारे भीतर में भी हैं। अर्थात अपनी उन भुजाओं से वे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, संताप का भी हरण कर लेते हैं, इसलिए भी वे महाबाहो कहलाते हैं। तथा वे कह रहे हैं कि हे अंतर्यामी, अर्थात मैं आपको जान गया हूं कि आप जो सामने खड़े हुए हैं, ये केवल एक बाहर के एक कोई व्यक्ति ही नहीं है, आप सबके अंतर में भी व्याप्त हैं और सबके बाहर भीतर की आप जानते हैं। अतः हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन और हे वासुदेव। आप वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो लोग आपको वासुदेव कहते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल वही वासुदेव का तात्पर्य नहीं है। वसु मतलब इंद्रियां भी होती हैं। इंद्रियाओं का जो देव है वह आत्मा है, जो संपूर्ण इंद्रियाओं पर शासन करता है वह आत्मा है। तो यहाँ पर वासुदेव का तात्पर्य आत्मा से है, परमात्मा से है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी और हे वासुदेव, मैं एक बार पुनः आपसे संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। यद्यपि आप पहले भी संन्यास क्या है बता दिए हैं,
छठे अध्याय में भगवान ने कहा भी था, अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। जो निष्काम कर्म करता है, जो करने योग्य कर्म करता है, कर्म फल का त्याग करके बिना कामना के, तो वही योगी है, वही सन्यासी है, वही त्यागी है। और भी भगवान ने बहुत जगह पर सन्यास और त्याग की व्याख्याएं की हैं, लेकिन फिर भी वे पुनः एक बार और समझने के लिए कहते हैं कि मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं, एक बार पुनः मुझे समझा दे, बता दे। तो एक बार एक राजा के मन में हुआ कि कोई कहता है कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, कोई कहता है सन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि वानप्रस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, कोई कहता है ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ है, तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो उसने कई संतों को, कई लोगों से पूछा, तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था सन्यास आश्रम जैसा तो कोई आश्रम ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ा कठिन आश्रम है, सबका परित्याग करना कोई साधारण बात नहीं है। तो कोई कहता है कि गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम भी नहीं, क्योंकि उसमें घर परिवार को पालते हुए भगवान को भजन करना, उनको प्राप्त कर लेना, तो ये भी कोई साधारण नहीं है। तो राजा ने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कुछ, कुछ कह रहे हैं कुछ, लेकिन अभी बात स्थिर नहीं हो पाई, निश्चय नहीं हो पाया कि कौन सत्य है। तो एक संयोगवश एक आत्मज्ञानी संत उनके यहाँ पर आए। तो राजा सभी संतों का स्वागत करता ही था। तो राजा ने एक दिन उन संत से प्रश्न कर लिया कि महाराज, मेरे मन में बहुत दिनों से संशय है, तो आप मेरे संशय का निवारण करें। मैंने बहुतों से पूछा, लेकिन अभी तक मेरी बुद्धि इस विषय में स्थिर नहीं हो पाई। तो संत ने कहा कि मैं तुम्हें केवल वाणी से नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें सत्य दिखा के रहूंगा, क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी, जैसे और लोग भी बहुत कुछ कह के चले गए, मैं भी कुछ कह दूंगा, तो कल के दिन तुम भी यही कहोगे कि बहुत लोग तो कह ही रहे थे, ये भी कह के चले गए, तो चलो आओ तुमको मैं दिखाई देता हूँ। तो कहा कि कुछ दिन तक तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा हे राजन। तो कहा कि ठीक है महाराज, साथ रहेंगे। राजा को वे संत लेकर के दूसरे राज्य में भ्रमण करने लगे, और संयोगवश वे जिस राज्य में पहुंचे, वहां उस राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। तो स्वयंवर का तात्पर्य होता है कि बहुत से राजा राजकुमार वहां पर आए रहते हैं, और जो राजकुमारी होती है उसके हाथ में वरमाला होती है, और वो स्वयं से ही वर्ण करती है। उसको ये अधिकार होता है कि यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, तुम जिसे पसंद करोगी उसके गले में वरमाला डाल दो, ये अधिकार उसे होता है, इसीलिए उसका नाम है स्वयं वर। तो और बहुत सारे लोग भी स्वयंवर को देखने के लिए आते हैं वहां पर। तो वे सन्यासी महात्मा उस राजा को भी वहां लेकर के पहुंच गए। राजा के वेश में नहीं था उस समय, एक साधारण मनुष्य के वेश में ही था, छुपा करके अपने को रखा था। और उस भीड़ में वे लोग भी एक तरफ किनारे खड़े हो गए कि चलो यहाँ आए हैं तो ये स्वयंवर भी देख लेते हैं। खूब खूब सुंदर सजाया गया है, बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार यहाँ पर आए हुए हैं। अब वो राजकुमारी वरमाला लेकर के वो सबके सामने विचरण कर रही है, सबको देखते हुए आगे बढ़ रही है, दोनों तरफ देखती जाती है, उसे कोई पसंद नहीं आता, आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और उसने उस सन्यासी के गले में वरमाला डाल दी। तो अब तो कोई कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन अब जैसे ही अब सन्यासी ने भी क्या सोचा था कि मेरी गले में आके माला डाल देगी। तो जैसे ही गले में वरमाला डाली, सन्यासी ने माला खींची, तोड़ी और उसी के सामने पटक करके और वहां से वो चल दिए। तो राजकुमारी तो पीछे पीछे जाएगी नहीं, कितना पीछा करती, बस वहां से चल दिए। तो राजा उनका सेवक था ही, वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। अब इधर क्या हुआ, वे लोग चले गए, जंगल चले गए, और ऋषि उनको, महात्मा उन राजा को जंगल में लेके चले गए। और संध्या हुई, ऐसे ही ठंड का ही समय था, तो जंगल में तो और ज्यादा ठंडी है। तो एक पेड़ के नीचे जा करके वे सन्यासी बैठ गए, पीछे पीछे महात्मा भी चला, वो राजा भी चला आया, और वहीं बैठ गए दोनों लोग। अब जैसे जैसे रात होने लगी तो ठंडी बढ़ने लगी, उनके पास कोई विशेष साधन था नहीं। तो तभी जिस पेड़ के नीचे वे लोग थे, वहां पर दो पक्षी हैं, कबूतर कबूतरी, जो घोंसला बना करके उसी पेड़ पर रहते हैं।
तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि देखो हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हमारे यहाँ 2 अतिथि आए हैं, ना उन्होंने कुछ खाया है और उनके पास कुछ साधन भी नहीं, खाने का भी, ओढ़ने बिछाने का भी नहीं, तो क्या करें। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम तो इनकी तृप्ति तो कर नहीं सकते, क्या करें। तो कहा भोजन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं से आग ही ला करके दे दो इनको। तो कबूतर गया उड़ करके और बगल में ही गांव में जा करके, तो ठंडी के दिनों में लोग तापते हैं आग जला करके, और देखा कि यहाँ से लोग उठ उठ के जा रहे हैं और अभी अग्नि तो पड़ी हुई है ही। तो वो जा करके तिनका उठाता है जो अभी आधा जला था और सूखा वाला भाग पकड़ करके, और ऐसे ही कुछ तिनकों को इकट्ठा करके अपने पंजा में दबा करके वो आया और उसने ऊपर से छोड़ दिया नीचे। तो राजा ने देखा, महात्मा को कहा महाराज देखिए ये तो अग्नि आ गई है यहाँ पर, तो आ गई है तो पत्ते इकट्ठे करो। सूखे पत्ते इकट्ठे करके और अग्नि प्रज्वलित कर ली। तो कहा कि देखो ठंडी से बचने का साधन तो हो गया। तो ये महाभारत की कथा है। आगे उन्होंने देखा कि अब ये इनकी ठंडी तो मिट गई, लेकिन अतिथि तो भूखा है, तो करें क्या। और इतना ये तो बड़े लोग हैं, माने छोटे मोटे पक्षी होते तो कहीं से दाना वगैरह ला के दे देते, तो लेकिन इनसे तो पेट भरेगा नहीं। तो कहा कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो अपने आप की आहुति दे दो। तो कबूतर और कबूतरी उस अग्नि में ही कूद गए कि राजा हमको खा लेगा, वो तो मांस खाता ही है, महात्मा तो खाएंगे नहीं, लेकिन राजा तो खा लेगा। जब हम नहीं कुछ दे पा रहे हैं तो अपने शरीर को ही दे देते हैं। तो दोनों सुहा हो गए। उसी समय स्वर्ग से विमान चलाया उनके लिए, और दोनों की जीवात्माएं वहां पर प्रकट हो गई, जो देव रूप में प्रकट हुई, और विमान पर बैठ करके और वे लोग स्वर्गलोक को चले गए। राजा भी देखता रह गया, राजा को भी उस समय दिखाई दिया वो। तो उसने पूछा महाराज मुझे ये कुछ समझ में नहीं है आज के दिन की आपकी लीला। तो कहा कि तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है। तो कहा कि अपने धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है, अपने अपने स्थान पर सभी श्रेष्ठ हैं। एक सन्यासी को विषय मिल रहा था तो सन्यासी का त्याग करना ही वहां पर धर्म है, तो मैंने वहां पर त्याग किया। अगर मैं त्याग नहीं करता तो फिर सन्यास आश्रम मेरा भी चला जाता, और फिर सन्यास आश्रम तो श्रेष्ठ होता ही नहीं। मैं अपने धर्म का पालन नहीं करता, क्योंकि वो राजा की एक ही राजकुमारी है, तो कल के दिन वो राज्य भी मुझे ही मिलना था। आज राजकुमारी मिली, कल के दिन राज्य मुझे मिलना था। तो जब सन्यासी के पास में विषय आए तो सन्यासी उसका त्याग करे, वही उसका धर्म है, तभी वो श्रेष्ठ है। और गृहस्थ आश्रम का धर्म है माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, दरवाजे पर आए हुए अतिथि का, भिखारी का, गो का यथा योग्य सेवा करना। अगर कोई सदगृहस्थ इन नियमों का पालन करता है तो वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने के कारण से उसके लिए वही श्रेष्ठ है। तो देखो ये पक्षी एक सामान्य से पक्षी थे, लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन करने से आज ये देवता बन गए, स्वर्गलोक में चले गए। तो अपने अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। तो वैसे ही त्याग और संन्यास, यहाँ पर जो पूछा है कि त्याग और संन्यास को पृथक पृथक समझाइए, तो दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं। संन्यास का मतलब होता है सबका न्यास, अर्थात सबका त्याग, सब कुछ छोड़ना, और त्याग का मतलब तो त्याग होता ही है। तो फिर ये दोनों बातें एक जैसी होने पर भी उन्होंने ये क्यों पूछा कि संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक समझाइए। तो अवश्य इसमें कुछ पृथकता है, तभी तो महात्मा अर्जुन ने पूछा होगा। तो गृहस्थ आश्रम में भी त्याग का महत्व है। गृहस्थ आश्रम में भीतर से त्याग किया जाता है, अर्थात अनासक्त हुआ जाता है, और बाहर में भगवान का समझ करके सबकी सेवा की जाती है। लेकिन संन्यास आश्रम में बाहर और भीतर दोनों का त्याग किया जाता है, इसलिए उसे संन्यास कहते हैं कि बाहर से भी सबका त्याग कर दिया और अब भीतर से भी वो त्याग कर रहा है, अनासक्त हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, पहले भगवान अन्य ऋषि महर्षियों की बात बताते हैं, अन्य शास्त्रों की बात बताते हैं। कहते हैं कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं,
अर्थात बहुत से पंडित लोग कहते हैं कामना युक्त कर्मों का त्याग ही संन्यास है। अर्थात एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। आप किसी भी कामना से युक्त होकर कोई कर्म कर रहे हैं, चाहे वो यज्ञ हो, तप हो, दान हो, सेवा हो या अन्य कोई भी कर्म, यदि आप कामना से युक्त होकर कर रहे हैं तो वो सकाम कर्म है। लेकिन बिना कामना के कर रहे हैं तो कहते हैं कि वही संन्यास है, क्योंकि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं। और कहते हैं कि दूसरे कोई विचार कुशल पुरुष तो कहते हैं कि कर्मों के फल का त्याग ही वास्तव में त्याग है। अर्थात कर्म तो किया लेकिन कर्म का फल त्याग दिया या भगवान को समर्पित कर दिया, तो मानो वही त्याग है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तीसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं, कर्म तो दोष युक्त है, कुछ भी कर्म करो तो कुछ ना कुछ दोष तो उसमें होता ही है, इसलिए कर्म को ही त्याग देना चाहिए। तीसरे लोग कहते हैं कि कर्म को ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि कर्म तो बंधन है। आज कर्म करेंगे तो कल उसका फल भोगना पड़ेगा, कल कर्म करेंगे तो परसों उसका फल भोगना पड़ेगा, तो जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म नहीं होगा फिर तो। आज जो हमारे पास सुख है या दुख है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल है। तो आज हम केवल फल भोगने आए, लेकिन हम नया कर्म भी कर रहे हैं, तो अब उसका फल भोगने के लिए अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। ये चक्कर तो चलते ही रहेगा, इसलिए कर्म का ही त्याग कर दो, कुछ ऐसा कहते हैं। और चौथे विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं, यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करो। और कर्मों का त्याग करना हो तो कर दो, लेकिन यज्ञ, दान, तप का त्याग मत करो। तो भगवान कहते हैं कि ये तो मैंने 4 मत बताए, अर्थात कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो क्या क्या कहते हैं लोक में, समाज में, वो चारों बातें मैंने बता दी। अब मेरा निर्णय सुनो। कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। अब भगवान ने यहाँ पर संन्यास की बात फिर नहीं की, क्योंकि महात्मा अर्जुन तो सदगृहस्थ हैं और भगवान भी गृहस्थ आश्रम में है, इसलिए संन्यास का केवल संकेत करते हैं और फिर पुनः गृहस्थ आश्रम का ही विषय कहने लगते हैं। क्योंकि सन्यासी अगर होते तब सन्यास की बात बताते, या महात्मा अर्जुन को सन्यास लेना है इसलिए बताते, पर उनको तो कर्म में प्रवृत्ति करना है, गृहस्थ आश्रम में रखना है, इसलिए यहाँ पर कह देते हैं कि सन्यास और त्याग में से पहले त्याग के विषय में मुझसे सुन ले। सन्यास की बात नहीं करते। और त्याग भी 3 प्रकार का बता दिया, तो ध्यान से समझेंगे। गीता जी का विषय थोड़ा कठिन विषय है। कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म ये कभी भी त्याग करने योग्य नहीं है। पहले भगवान ने 4 मत बताए, उन चारों मतों में से चौथे मत को भगवान आगे लेके आ रहे हैं। कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही भक्त को पवित्र करने वाले हैं। तपस्या से शरीर पवित्र होता है, दान से धन पवित्र होता है, और यज्ञ से मन बुद्धि पवित्र होते हैं, वातावरण पवित्र होता है। ये तीनों ही पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इनका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जो भी भक्तगण हैं उन्हें समय समय से यज्ञ, तप और दान आदि करते रहना चाहिए। इसीलिए सदगृहस्थों के लिए नवरात्रि का व्रत, सावन में भगवान शिव के निमित्त सावन में व्रत बताए गए, कार्तिक के व्रत बताए गए, तथा रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि आदि ऐसे सदग्रस्त भक्तों के लिए बहुत सारे व्रत हैं। एकादशी का व्रत है। तो समय समय से उन्हें तप करते रहना चाहिए, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, जो हम 17वें अध्याय में बता चुके हैं कल। और यज्ञ आदि तो अपने से यज्ञ नहीं कर सकते हैं, तो जहां कहीं भी संतों के द्वारा यज्ञ आदि हो रहा हो तो वहां यज्ञ में सम्मिलित होना। और जहां पर दान धर्म हो रहा हो, तो कल दान की बातें भी बता दी गई थी। तो क्यों करना है? क्योंकि ये तीनों ही भक्तों को पवित्र करने वाले हैं। कहते हैं कि इसलिए है पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को
कहते हैं कि ये केवल 3 कर्मों का ही बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी आपके संपूर्ण कर्तव्य कर्म हैं उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान रूप तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, क्या कर्तव्य कर्मों को, तो माता पिता का कर्तव्य है बाल बच्चों का पालन पोषण करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, पति का धर्म है पति पत्नी की रक्षा करना, और पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, आदि आदि। सबके अपने अपने जो भी कर्तव्य कर्म और धर्म है, तो कहते हैं कि यज्ञ दान रूप तप रूप कर्मों को तथा और भी जितने भी उसके कर्तव्य कर्म हैं उन संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके करे। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। उसमें भी आसक्ति ना हो और फल की कामना ना हो। किसमें? तो यज्ञ दान रूप तप रूप कर्मों में, और आपके जितने भी कर्तव्य कर्म में है, जितने भी कर्तव्य कर्म है उसमें भी आपकी आसक्ति ना हो और उसमें फल की कामना भी ना हो आपको। ऐसे कर्म करें। फिर कहते हैं निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है। और निषिद्ध का तात्पर्य होता है जो शास्त्र में करने को मना किया गया, ऐसे कर्म को तो कभी करे ही नहीं। अर्थात निषिद्ध कर्मों का तो स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। काम्य कर्मों का अर्थात कामना से युक्त होकर के कोई कर्म, तो उसे भी त्याग देना चाहिए, लेकिन नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो मैंने अभी बताया, आपका जो कर्तव्य कर्म है वह नियत कर्म है, शास्त्र जिसे करने को कहता है उसका त्याग करना कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि मोह के कारण से कोई त्याग कर देता है तो वह तामस त्याग कहलाता है। त्याग तो किया लेकिन मोह के कारण से किया, तो उसका फल उसे प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई नींद आलस्य में पड़ा हुआ है, अपना कोई काम नहीं कर रहा, तो उसने कर्म का तो त्याग कर ही दिया है। ना वो माता पिता की सेवा कर रहा है, ना कोई काम धंधा कर रहा है, बस खाता है और सोता रहता है। तो उसने त्याग तो किया लेकिन उसका वो तामस त्याग है, मोह में आकर के उसने त्याग कर दिया। तो उसको त्याग तो किया लेकिन उसको फल नहीं मिला कुछ भी, बल्कि वो तामस त्याग कहलाया। अब ठीक वहीं पर दूसरा राजस त्याग है। तो कहते हैं कि जो कुछ भी कर्म है सब दुख रूपी है, ऐसा जान करके यदि कोई कर्म का त्याग करता है तो राजस त्याग कहलाता है और उसको भी कर्म का फल नहीं मिलेगा। जो कुछ भी कर्म है वो दुख रूप है ऐसा समझ के, या शारीरिक क्लेश से, क्योंकि कर्म करने में शरीर को क्लेश तो होता ही है, ऐसा समझ करके यदि कोई कर्म का त्याग कर दे तो भी उसको कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। तो माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करने में क्लेश तो है ही, अर्थात मेहनत तो पड़ती है उसमें। और ठंडी में सुबह उठ करके सब सेवा करो, तो सब कर्म दुख रूप है और इसमें शारीरिक क्लेश है, ऐसा जान करके यदि कर्म का त्याग कर दिया तो वो राजस त्याग कहलाता है। कर्म का त्याग तो किया आपने, लेकिन ऐसा जान करके त्याग किया है, इसलिए वो राजस त्याग कहलाया। और यदि नींद आलस्य में पड़े हुए हैं, मोह में घिरे हुए हैं और त्याग किया तो वो तामस त्याग कहलाया। लेकिन अब उसी कर्म को किसको, तो जो शास्त्र विहित है उसको कर्म करना ही कर्तव्य है, अर्थात ये मेरा अपना कर्तव्य कर्म है, ऐसा जान करके इस भाव से कोई आसक्ति को त्याग करके और बिना फल की कामना के यदि कर्तव्य कर्म करता है तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। कर्म तो कर दिया लेकिन उसने फल की कामना त्याग दी, आसक्ति त्याग दी, तो वही वास्तव में सात्विक त्यागी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म तो करना है। कौन सा कर्म? अपने कर्तव्य कर्म को करना है और यज्ञ दान तप रूप कर्म को करना है, लेकिन उसमें जो आसक्ति है, उसमें जो फल की कामना है, उसका त्याग करना है। फिर भगवान कहते हैं जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अब कुशल और अकुशल
जो दूसरे के कर्म हैं वो हमारे लिए तो उस कर्म को हम जानते नहीं हैं, तो हमारे लिए तो वो अकुशल कर्म है। हमारे लिए तो हम जो कर्म जानते हैं वही कुशल कर्म है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, अगर यदि आपके पास कुछ ऐसा कर्म आ जाए जिसको आप नहीं भी जानते हो लेकिन उससे आप घृणा नहीं करते या उसे छोटा नहीं समझते उसके कर्म को। उदाहरण स्वरूप जैसे कोई आश्रम में गया तो आश्रम में किसी को झाड़ू लगाने की सेवा दे दी, किसी को रोटी बनाने की सेवा दे दी, किसी को बगीचा सींचने की सेवा दे दी, किसी को पाठ करने की सेवा दे दी, और कोई केवल सत्संग देगा उसकी सेवा उसे दे दी। तो जो सत्संग देता है उसको तो सब प्रणाम करते हैं, पर झाड़ू लगाने वाले को तो कोई प्रणाम करेगा नहीं। तो किसी की दृष्टि में हो सकता है अरे ये तो कुछ जानता नहीं, लगता है झाड़ू लगाता है, और उसको श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो श्रेष्ठ और कनिष्ठ, लेकिन वहां पर भावना किसकी क्या है? वहां भावना का ही महत्व है, सेवा करने वाले का। यदि कोई बड़ी श्रद्धा प्रेम और भाव के साथ में सेवा कर रहा है तो झाड़ू लगाने वाला भी भगवान को प्रसन्न कर लेगा मां शबरी के समान। और यदि उसमें अहम है तो वो सत्संग देने वाला, वो पाठ करने वाला अहंकार के कारण से उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और न वो परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए घर में आपको जो भी सेवा प्राप्त हो वो कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं है। सेवा तो सेवा ही होती है। तो इसलिए कहते हैं कि न वो अकुशल कर्म से द्वेष करता है और न कुशल कर्म से, अर्थात बहुत अच्छा लगने वाला कोई श्रेष्ठ कर्म हो उसको देख करके उसमें आसक्त नहीं होता, बल्कि जो उसे सेवा प्राप्त हो जाती है, जो कर्म उसे प्राप्त हो जाता है उसे वो सेवा समझ करके करता है। वास्तव में वही बुद्धिमान है और वही सच्चा त्यागी है। क्योंकि किसी भी शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। अर्थात कोई कर्म का त्याग नहीं कर सकता, कर्म तो होगा ही होगा उससे। क्योंकि देखना हो ही रहा ये भी एक कर्म है, सुनना हो ही रहा ये भी कर्म है, बोलना हो ही रहा ये भी कर्म है। अगर वो हाथ पांव से कर्म ना करे तो बैठा है तो मन से कर्म करेगा, और नहीं तो चलना फिरना तो करेगा ही, तो चलना भी कर्म है। तो कहते हैं किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से कर्म का त्याग किया जाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग कर दिया वास्तव में वही त्यागी है। इसलिए कहा गया है कि हे सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। कि कर्म का त्याग मत करो, कर्म में जो कामना है, कर्म में जो फल की इच्छा है उसका त्याग करो, वास्तव में वही त्यागी है। कर्म का फल त्याग न करने वाले मनुष्यों के, यदि कोई कर्म कर रहा है और उसने फल की कामना का त्याग नहीं किया तो क्या होगा? तो कहते हैं कि कर्म का फल त्याग न करने वाले मनुष्यों का अच्छा अच्छा कर्म किया तो अच्छा, बुरा कर्म किया तो बुरा, और मिश्रित कर्म किया तो मिला हुआ फल उसको अवश्य मिलेगा। उसको फिर भोगने के लिए उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जिसने कर्म का फल त्याग कर दिया अब उसको भोगने के लिए जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। कर्म तो किया लेकिन फल की इच्छा नहीं रखी, न फल की कामना रखी, तो फल आएगा ही नहीं, तो इसलिए उसको जन्म भी नहीं लेना फल को भोगने के लिए, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना है, उसमें जो फल की कामना है उसका त्याग कर देना है। तो इसके लिए हमेशा मैं एक छोटा सा दृष्टांत दिया करता हूं, पहले भी कई बार दिया है, इसे समझाते हैं एक बार। एक परिवार में, बड़ा धनाढ्य परिवार था, नगर सेठ थे, तो घर में 7 बेटे थे। धीरे धीरे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हुए तो शादी विवाह होती चली गई, तो 1 बहू 2 बहू 3 बहू करते करते 6 बहुएं आ गई, और धीरे धीरे बाल गोपाल हो गए तो और बड़ा परिवार हो गया। तो जहां ज्यादा बर्तन होते हैं तो खनखनाट हो ही जाती है, आजकल तो कम बर्तन में भी खनखनाट हो रही है। तो 6 बच्चे, 6 बहुएं और अब उनके बाल बच्चे, तो फिर और बड़ा परिवार हो गया। तो बहुओं में आपस में विवाद होने लगा इस बात को लेकर के
कि जो कपड़े धोती है बहू, तो अपने इतना बड़ा परिवार कितने कपड़े धोएगी। और एक झाड़ू लगाती है तो इतना बड़ा मकान है, उसको पूरे मकान के झाड़ू में ही। और कोई भोजन बनाती है तो अब सबके लिए भोजन बनाना, सबकी ड्यूटी बांट दी गई थी, इसलिए जो भोजन बना रही है वो तो दिन भर रसोई में लगी रहती थी। तो सब परेशान हो करके अपने अपने पतियों से कहने लगी कि अब हमसे तो इतना तो नहीं होगा, हम तो अपने अपने बच्चों का कर लेंगे, अब हमसे इतना नहीं होगा, आप कुछ समाधान निकालिए, नहीं तो या तो जहर खाएंगे, नहीं तो अपने मायके चली जाएंगी। तो अब पति लोग क्या करे, पहले तो बहुत समझाया, लेकिन देखा कि बात हम लोगों से संभलने वाली नहीं है, तो माता पिता को एक दिन बता दिया सब लोगों ने मिलके कि भाई समस्या आ गई है। तो माता पिता बड़े समझदार थे, भगवान के भक्त थे, संतों के सेवक थे, इसलिए उनमें विवेक था। उन्होंने सोचा कि अगर परिवार बढ़ जाएगा तो प्रेम भी बढ़ जाएगा। अब 7 बच्चे हैं तो हम तो सबसे बराबर प्रेम करते हैं, फिर हम किसके साथ रहेंगे। तो क्या किया जाए, तो कहा गया है कि जब मन में अगर अच्छे कर्म की प्रेरणा आए तो उसे तत्काल कर देना चाहिए, और अगर कोई बुरी प्रेरणा है तो उसको टालते रहने का प्रयत्न करना चाहिए, हो सकता है टलते टलते टल ही जाए। तो उन्होंने एक प्रयत्न किया, उन्होंने कहा कि देखो अगर ऐसा है कि उन लोगों को काम से ही समस्या हो रही, तो भगवान ने किसी बात की कमी तो दी नहीं, नगर सेठ है, इतनी अपार संपत्ति है, तो घर में नौकर चाकर रख लेते हैं, उसमें क्या है, झाड़ू लगाने, झाड़ू पोछा करने वाला, भोजन बनाने वाला, आदि आदि। तो नौकर चाकर हो गए, सब वही लोग काम करने लगे। धीरे 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 अब थोड़े दिनों के बाद अब फिर समस्या हुई। क्या समस्या हुई, क्योंकि अब काम तो कुछ है नहीं और भोजन तो बढ़िया बढ़िया हो रहा है, इसलिए अब सबके शरीर में रोग होने लग गए। तो रोग होने लगे, तो जब तन का रोग होता है तो मन में आ ही जाता है, फिर चिड़चिड़ाहट होने लगती है, तो छोटी छोटी बात को लेकर के खटपट हो जाती है, तो इसलिए फिर कुछ होने लगा। तो बात बढ़ते बढ़ते फिर वापस अपने अपने पतियों से कहा कि देखिए जी, हम तो अब साथ में नहीं रहेंगी, वो तो हमसे ऐसा बोलती है, वो ऐसा करती है, ये ऐसा करती है। फिर समस्या हुई, तो फिर अपने माता पिता को उन लोगों ने बताया कि अब क्या किया जाए, फिर समस्या आ गई। तो वो भी सोचे कि अब ये समस्या, तो इसका समाधान कैसे करें। तो फिर भी हुआ कि चलो इसको भी टालने का प्रयत्न किया जाए। तो टालने का बहाना उन्हें ये मिला कि भाई देखो, अगर हम अभी से बंटवारा कर देते हैं, सबको अलग अलग कर दें, तो सबकी तो शादी हो गई, लेकिन 7वां बेटा तो कुंवारा है अभी, तो उसको अलग कर देंगे तो उसको रोटी कौन खिलाएगा। तो इसलिए 6-7 महीने में उसकी शादी होने वाली है, शादी हो जाएगी, उसके थोड़े दिनों के बाद फिर अलग कर देंगे। तो सब बहुओं ने मन में सोचा कि चलो इतने दिन से सहन कर ही रहे हैं, और 6-7 महीना बिता देते हैं। 6-7 महीने के बाद उस छोटे पुत्र का विवाह हुआ। तो 7वीं बहू घर में आई तो संयोग से वह सत्संगी थी, अर्थात उसके परिवार में संतों का आना जाना था, गुरु से वो जुड़ी हुई थी उसके माता पिता के साथ। तो उसको विवेक प्राप्त था, क्योंकि सत्संग से विवेक मिलता है। विवेक का तात्पर्य है कि एक बेटी का धर्म क्या है, एक बहू का धर्म क्या है, जब वही माँ बनी तो एक माँ का धर्म क्या है, पत्नी हुई तो पत्नी का धर्म क्या है, आदि आदि। तो वो जब वहां गई तो पहले दिन तो उसने सब देखा कि यहाँ का संस्कार क्या है, यहाँ का स्वभाव क्या है, यहाँ की मर्यादाएं क्या है। पहले दिन उसने सब कुछ समझने का प्रयत्न किया, क्योंकि घर में तो मेहमान भी रहते हैं उस समय, तो सबका हाव भाव स्वभाव जानने का उसने। अब वहां उसने देखा कि इतना बड़ा परिवार है, लेकिन घर में सब नौकर चाकर ही है, और यहाँ काम तो कोई करता ही नहीं है। तो अगले दिन सुबह उठी वह, और उसने झाड़ू उठाया और अपने पूरे मकान में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जो झाड़ू लगाने वाला नौकर था उसको बोला कि भाई तुम्हारी आज से छुट्टी, तुम्हारा जो भी पैसा है हिसाब किताब कर लो, कल से मत आना। और वो झाड़ू लगाने लगी। थोड़ी देर में सासू माँ आई तो उसने देखा, अरे आज नौकर नहीं आया, झाड़ू लगाने वाला ये आई है, यही झाड़ू लगा रही है। तो वो पूछती है कि अरे बेटी तुम क्यों झाड़ू लगा रही हो, घर में इतने नौकर चाकर हैं, और अभी घर के मेहमान भी आए हुए हैं, सभी देखेंगे, कहेंगे कि देखो आते ही बहू को लगा दिया, तो तुम छोड़ दो, तुम ये काम मत करो, वो नौकर आएगा वो करेगा ना। कहा माता जी, नौकर तो आया था, मैंने उसकी छुट्टी कर दी, और आज से मैं ही लगाऊंगी ये झाड़ू।
तो कहा तुम क्यों लगाओगी, तुम ये सब काम क्यों करोगी? तो कहा कि माता जी ये मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, ये मैं काम नहीं कर रही हूँ, ये मैं सेवा कर रही हूँ। मैं साधु संतों के समान वन में तो जा नहीं सकती, गुफाओं में रह नहीं सकती, कुटिया बना के जंगल में तपस्या कर नहीं सकती। तो मेरे गुरुजी ने कहा है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है यही तुम्हारी कुटिया है, यही तुम्हारा मंदिर है, और यहाँ पर सेवा भावना से तुम सेवा करना, जब करते हुए सेवा करना, तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो सन्यासी को वन में मिलता है। तो इसलिए मैं भगवान को प्राप्त कैसे करूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो जब करते हुए इसको सेवा समझ करके कर रही हूं, यही मेरी तपस्या है, यही मेरा जप है, यही मेरा तप है। तो सासू माँ ने कहा कि क्या इतने से भगवान मिल जाएंगे? तो कहा क्यों नहीं, माँ शबरी को नहीं मिले थे क्या? वो भी तो रोज प्रभु की प्रतीक्षा करती थी, झाड़ू लगाती थी और फल चुन के लाती थी, जल भरती थी। तो वैसे ही मैं भी प्रभु की यहाँ प्रतीक्षा करूंगी और ये सेवा करूंगी। तो कहा मुझे भी भगवान मिल जाएंगे? कहा मिल जाएंगे। तो उसने भी झाड़ू उठाया और वो भी करने लगी, दोनों सास बहू में लग गई साथ में। अब झाड़ू का काम हो गया तो फिर बर्तन मांजने पहुंच गई दोनों। वो नौकर की छुट्टी कर दी बर्तन वाले की। तब तक किसी बहू की दृष्टि पड़ गई, उठी होगी वो, तो उसने देखा कि दोनों सास बहू को क्या हो गया आज। तो आकर के उसने कहा कि अरे माता जी आप ये क्या कर रही हैं? चलो ये तो नई आई है, इसको पता नहीं, पर आप तो घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर ये सब क्यों कर रही है? वो लोग क्या कहेंगे, घर में 6-6 7-7 बहुएं और सासू को बर्तन मांजना पड़ रहा है। तो कहती है कि अरे मैं बर्तन नहीं मांज रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ। जब हम लोग गुरु आश्रम में जाते हैं तो वहां पर बर्तन मांजते हैं ना, वहां झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, रोटी बनाते हैं। भले घर में आकर के तो सब नौकरानी करती हो, पर वहां ये भावना रहती है कि यहाँ पर हम ये सेवा कर रहे हैं। ये तो अभी थोड़ी सी भावना में परिवर्तन हो गया, नहीं तो मैं सुना हूं कि पहले तो वहां जो संत लोग प्रसाद पाते थे, सो महात्मा उनकी थालियां भी आप ही लोग सब उठा के मांजती थी। पर अब उल्टा हो गया है, अब तो वहां पर नौकर चाकर आप लोग की थालियां मांजने लग गए हैं। ये तो मुझे अभी पता चला है, पहले नहीं जानकारी थी। और वहां संतों के बर्तन भी वो सेवक ही मांज रहा है, तो पुण्य तो वो कमा रहा है, आप लोग क्या कमा रहे हैं वहां? आप तो वहां पुण्य करने नहीं गए, बल्कि अपना पुण्य और देने चले गए। तो कहती है कि जैसे गुरु आश्रम में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन या रोटी बनाने की सेवा हम करते हैं, वैसे ही गृहस्थ आश्रम है ये। वो संन्यास आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वहां की साधना अलग है, यहाँ की साधना अलग है। तो यहाँ पर हम सेवा भाव से करेंगे तो इसी से हमें मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी। इसलिए मैं अपना उद्धार करने के लिए कर रही हूँ। तो बहू ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं भी लग जाती हूँ। बस ऐसे ही करते 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 सातों बहुएं लग गई सेवा में। सारे नौकर चाकरों की छुट्टी हो गई। अब पहला फल तो ये मिला कि सेवा करने वाले के शरीर में रोग नहीं रहेगा। शरीर से सेवा कम हो रही है, इसीलिए आज भारत देश में इतने रोग फैल रहे हैं। नहीं तो आज से 50 साल पहले देखिए तो इतने रोग नहीं थे, न इतने हॉस्पिटल थे। अब तो जितने हॉस्पिटल होते जा रहे हैं, रोग भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप देखिए सारे हॉस्पिटलों में भीड़ लगी रहती है। घर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर और पता नहीं क्या क्या नए नए रोग आ गए। क्योंकि पहले शारीरिक श्रम था और अपने से ही सब कुछ किया जाता था, माता पिता की सेवा से लेकर अन्य सब कुछ। तो पहला तो फल यह मिला कि सबके शरीर धीरे धीरे निरोगी हो गए, सब स्वस्थ रहने लगे। और दूसरा फल यह मिला कि सुबह से लेके के और 11 बजे तक सब अपनी सेवा से निपट जाती थी। खा पी के थोड़ा विश्राम कर लिया और दोपहर में सब घंटा 2 घंटा भजन भी कर लेते थे। और शाम होते होते 4 बजे से फिर अपने सेवा में लग गई। भोजन बना के तब तक शाम को सब लोग आए, सबने खाया पिया और फिर विश्राम किया सब लोगों ने। वह गृहस्थ आश्रम की झांकी बन गई। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना है। कर्म में फल का त्याग, कामना का त्याग, आसक्ति का त्याग करके कर्म को पूजा बना लो, अपने कर्तव्य कर्म को, और पूजा समझ करके करें तो वह कर्म ही आपको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा।
अब भगवान यहाँ पर ज्ञान योग की बात करते हैं। कहते हैं कि देखो दूसरे ढंग से भगवान समझा रहे हैं। किसी भी कर्म को करने में 5 हेतु हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें 5 कारण बनते हैं कर्म की सिद्धि के। तो कहते हैं कि पहला तो है अधिष्ठान, कर्ता, फिर है भिन्न भिन्न प्रकार के करण, और चौथा है अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, और पांचवा हेतु है देव। इन पांचों के संयोग से कोई कर्म होता है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल या विपरीत जो भी कर्म करता है उसके 5 कारण बनते हैं। अधिष्ठान का तात्पर्य होता है जिसकी अध्यक्षता में कार्य किया जाए। जैसे मानो सदगुरु की अध्यक्षता है या अपने इष्ट की अध्यक्षता है, उसकी अध्यक्षता में आपने कोई कार्य किया। दूसरा होता है कर्ता। तो कर्ता कौन है? तो तीसरे अध्याय में बताया था कि शरीर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण जो है वो सोता है, नींद आलस्य प्रमाद को प्रकट करता है। अगर तमोगुण ना आए तो रात भर करवट बदलते रह जाइए, नींद नहीं आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो आप कहाँ सोए? वो तो तमोगुण आया और सो करके चला गया आपके शरीर से। आप कहते हैं आज तो बहुत अच्छी नींद आई, या आज तो नींद ही नहीं आई। तो वो तमोगुण का कार्य है, आपका कार्य नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं सोया। अगर आप सोए हैं तो आज दिन भर सो के दिखा दीजिए, आपसे नहीं रहा जाएगा, क्योंकि तमोगुण ही नहीं आएगा तो कहां से सोएंगे। जितना आएगा, जितनी देर के लिए आएगा उतनी देर तक नींद आएगी, नहीं आया तो या तो दवाई लेके सोना पड़ेगा फिर आपको। तो ऐसे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तमोगुण का कार्य हुआ। सतोगुण का कार्य है भजन, पूजन, पाठ आदि करना और कराना। किसी दिन जब सतोगुण बढ़ जाता है तो खूब भजन में मन लगता है, और किसी दिन रजोगुण बढ़ गया या तमोगुण बढ़ गया तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। तब पता चलता है कि अरे भजन में नहीं कर रहा था, वो सतोगुण बढ़ा था इसलिए भजन हो रहा था। आज रजोगुण बढ़ गया इसलिए माला तो चल रही लेकिन मन ही नहीं लग रहा है। या आज रजोगुण तमोगुण बढ़ गया तो पाठ पूरा हो गया, समझ में ही नहीं आया कि हमने क्या पाठ किया आज। तो वैसे ही अधिष्ठान, कर्ता, कर्ता वास्तव में 3 गुण हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम कर्ता है। ज्ञान योग का विषय है। फिर है भिन्न भिन्न प्रकार के करण। तो करण क्या है? ये इंद्रियां, आंख, कान, नाक, हाथ, पांव आदि जो 10 इंद्रियां हैं, यही करण है। अब खाना ही है तो हाथ की तो जरूरत है ही, ये करण है। फिर अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, अर्थात भीतर में जो इच्छाएं हैं, आज चलो ये खा लेते हैं, आज ये बना लेते हैं, जो इच्छाएं हैं या अन्य कहीं जाने की भी, तो वो भी कार्य में सहयोगी होती है। अगर कोई भीतर से इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म कैसे करेंगे। और 5वां हेतु है देव, जिसको कहते हैं प्रारब्ध, संस्कार। ये 5 हेतु हैं जिनके कारण से कार्य होता है। कोई भी कार्य, जैसे आपके भीतर इच्छा प्रकट हुई कि चलो गुरु पूर्णिमा पर ऋषिकेश चलेंगे, भीतर से चेष्टा अर्थात इच्छा प्रकट हुई, तो एक तो वो कारण बना। दूसरा, सदगुरु का दर्शन करेंगे तो वहां पर गुरु ही मानो अधिष्ठान है और उनकी अनुमति भी मिल गई, तो दूसरे कारण वे बने। और तीसरा कारण है कर्ता। तो कर्ता कौन है? तो सात्विक सतोगुण की प्रेरणा हुई। वो जो प्रेरणा हुई थी वो सात्विक गुण की प्रेरणा थी। गंगा जी में स्नान करेंगे, वहां सत्संग सुनेंगे, संतों की सेवा करेंगे, वो सतोगुण प्रेरणा करता है पुण्य करने का। पाप कर्म करने का रजोगुण प्रेरणा करता है। तो ये सतोगुण के कारण से तो 3 कारण बन गए। चौथा है करण, अर्थात ये शरीर, इंद्रियां आदि, क्योंकि इसी से तो चल करके जाएंगे। और 5वां है देव, अर्थात संस्कार, अर्थात प्रारब्ध। जब ये पांचों का संयोग बनता है तभी आप वहां पर पहुंच पाते हैं। अगर पांचों में से एक में भी
कमी आ गई तो आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाएगी या यात्रा नहीं बन पाएगी। अब मान लो संयोगवश, संस्कारवश शरीर में ही उसमें रोग हो गया तो आप जा ही नहीं पाएंगे। पांचों में से एक भी कमी हुई तो नहीं बन पाएगा। गुरु का आदेश हो गया कि भाई अभी रहने दो, तुम इस बार मत आओ, माता पिता को भेज दो या इस बार बेटे बहू को भेज दो, तुम मत आओ, तो फिर संयोग नहीं बना और अधिष्ठान की तरफ से अस्वीकृति हो गई। या जो करता था अर्थात भीतर में जो प्रेरणा हो रही थी सतोगुण की, अब वो भावना बदल गई और रजोगुण आ गया यदि, तो भी फिर जाने का मन नहीं करेगा, संशय हो जाएगा जाए कि नहीं जाए, कोरोना बहुत फैल रहा है, पता चला गए और कोरोना में फंस गए तो रजोगुण आ गया, यात्रा नहीं हो पाई। या शरीर में ही रोग हो गया तो भी फिर यात्रा नहीं बन पाई। तो एक उदाहरण दिया कि किसी भी कर्म के 5 कारण हैं। आप भोजन भी बनाने गए, नहाने गए, अन्य कोई भी काम किया तो ये 5 कारण बनते हैं। अब वहां पर अधिष्ठान बदल जाता है। अधिष्ठान कहीं पर तो अपना इष्ट बन जाता है, क्योंकि हम जो भी कर्म करें तो अपने इष्ट की अध्यक्षता में करें, चाहे वो व्यापार हो, खाना पीना, सोना जागना हो, अपना अधिष्ठान अपना इष्ट होना चाहिए, अपने गुरु होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी कर्म को करने में 5 कारण बनते हैं, तो फिर आप स्वयं अपने आप को ही कर्म का कर्ता क्यों मानते हैं कि मैंने ये कर्म किया? ये 5 कारण बन रहे हैं, तो आप अपने आप को कर्म का कर्ता मत मानिए, नहीं तो आपको ही सारा फल भोगना पड़ेगा। जब आप 5 कारण मानेंगे तो आप अपने आप को फिर कर्तापने से मुक्त कर लेंगे, तो कर्म का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। फिर कर्म से और कर्तापने से दोनों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा होने पर भी जो अशुद्ध मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण से इस विषय में अर्थात कर्मों के होने में केवल अपने को कर्ता मानता है, तो वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। भक्त का कर्ता भगवान होता है। भक्त अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, भगवान को कर्ता मानता है। वो कहता है कि शरीर तो निमित्त है, इससे भगवान ही कर्म कराते हैं। और ज्ञानी ज्ञानी अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि वो तीनों गुणों को अपने अनुसार चलाता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आदि को अपने अनुसार चलाता है। अब भगवान पुनः आगे बताते हैं कि जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसी भावना नहीं है, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान भी नहीं होती, अर्थात वो कर्म में आसक्त भी नहीं होता और कर्तापने का भावना भी नहीं है उसके अंतःकरण में, वो मनुष्य सब कर्मों को करके भी न कर्म से बंधता है, न कर्तापने के से बंधता है, और न उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। वो सबसे मुक्त हो जाता है। जैसे नदी बहती है, तो नदी तो बह रही है, तो उस बहते हुए नदी में कर्तापने की भावना नहीं है। मैं कर्म कर रही हूं, मैं बह रही हूं, ऐसी कोई भावना नहीं है। अब व्यक्ति गया उसमें स्नान करने के लिए, पांव फिसल गया, डूब गया, तो नदी को कोई दोष नहीं लगेगा। ये नहीं कहेगा कोई कि नदी ने डुबो दिया। कहेंगे कि अरे वो गया था, पैर फिसल गया, डूब गया। कोई ये नहीं कहेगा कि नदी ने उसे डुबो दिया। नदी को कोई दोष नहीं लगा। अग्नि जल रही है, ईंधन को जला रही है, वो उसका धर्म ही है जलाना, लेकिन उसमें कर्तापने की भावना नहीं है कि मैं इसे जला रही हूं, जबकि वो भी चेतन है। भाई हमारा शरीर जैसे चेतन है, वैसे अग्नि भी चेतन है, जल भी चेतन है। अब कोई व्यक्ति उसमें जाए और वो जलेगा ही जलेगा, तो अग्नि को कोई दोष नहीं लगेगा उसमें कि मैंने इसे जलाया, क्योंकि उसमें कर्तापने की भावना नहीं है। जलाना उसका काम है, वो जला देगी, जो अग्नि में प्रवेश करेगा उसे जला देगी, लेकिन उसमें कर्तापने की भावना नहीं है। वैसे ही जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा है, लेकिन उसमें कर्म की फल की कामना नहीं है और कर्तापने की भावना नहीं है, इसलिए कर्म करके भी उसे कर्म का दोष नहीं लगता, न पाप लगता है न पुण्य लगता है, वो दोनों से मुक्त हो गया। अब चाहे वो क्षत्रिय है तो उसे किसी का वध भी करना पड़े देश रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो भी उसको पाप नहीं लगता।
जैसे भगवान परशुराम जी ने अपनी माँ का ही वध कर दिया था अपने पिता की आज्ञा से, लेकिन फिर भी उनको पाप नहीं लगा, बल्कि पिता प्रसन्न हो गए तो कह दिया कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो कहा मेरी माँ को जीवित कर दो, यही वरदान मांगता हूं। तो पिता को भी खुश कर लिया और माँ को भी जीवित कर लिया। तो कर्म तो करना है। अभी भगवान कर्म की गुत्थी सुलझा रहे हैं इतनी देर से। गृहस्थ आश्रम में और ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्म किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में पूजा की भावना से करें, सेवा की भावना से करें। और ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्म तो करें, लेकिन कर्तापने की भावना ना करें उसमें, और कर्म के फल में भी आसक्ति ना हो, तो फिर वो कर्म बांधने वाला नहीं होगा। तो एक छोटा सा दृष्टांत इसमें भी देते हैं, तो और भी बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि कर्म भी हो जाए और उसका दोष भी ना लगे। एक रमेश नाम के व्यक्ति के पास में उसके मित्र का फोन आया। मोहन नाम के उसके मित्र ने फोन किया, तो रमेश ने फोन उठाया तो कहा, अरे मोहन, तूने बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे आज, कहो कैसे हो? तो कहा कि अरे पागल, हालचाल बाद में पूछना, एक घटना घट गई है, जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी बाजार में आए थे सामान लेने के लिए, तो स्कूटी से जा रहे थे और एक लड़की से टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया है। तो लड़की को चोट लग गई, तो उसने अपने भाइयों को, अपने पिता को फोन कर दिया, तो वे सभी लोग तुम्हारे पिता को मारने दौड़े हैं। तो तुम्हारे पिता वहां से भागे हैं, और क्योंकि ज्यादा भीड़ थी, सामना कर नहीं सकते, और मैं भी नहीं कर पा रहा इतने लोगों का सामना, तो तुम्हारे पिता तुम्हारे गली में ही आ रहे हैं, अब नजदीक ही होंगे, देखो अब तुम अपने पिता को बचा सकते हो तो बचा लो। तो बालक ने तुरंत फोन रखा, क्या करूं क्या करूं? तो उसने प्रभु का स्मरण किया, युक्ति सूझी उसको, उसने एक लाठी उठाई और घर से चल दिया। तो माँ ने देखा, अरे लाठी लेके जा रहा है, क्या हो गया जी, क्या क्यों लाठी लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो बिना उत्तर दिए जैसे ही घर के आंगन में निकला, कि देखा कि गली से पिताजी चले आ रहे हैं और पीछे बड़ी भीड़ है उनके, 8-10 लोग हैं, वो लड़की के भाई, उसके चचेरे भाई, उसके पिता, चाचा, सब लाठी लेकर के आ रहे हैं पीछे से। एक्सीडेंट हो गया तो, और पिताजी अकेले हाँफते हाँफते दौड़े आ रहे हैं। तो ये आंगन से चला गया नीचे उतर करके, और उसने अपने पिता की ही पिटाई की, 2-4 लाठी मारी तो पिता गिर गए। सारी भीड़ जहां खड़ी थी वहीं स्तंभित हो गई। अरे अरे राम राम राम, इससे बड़ा और इसको क्या कष्ट होगा और क्या दुख होगा, जिसका सबके सामने, समाज के सामने बेटा ही पीट रहा है। अब इस दुष्ट को क्या दंड देना, छोड़ो इसको, अब इससे बड़ा दंड और इसको क्या मिलेगा। ऐसा कह करके भला बुरा, और वे लोग फिर चले गए। तो माँ आई, माँ रोने लगी छाती पीट पीट के कि अरे बेटा, ये तूने क्या किया? क्या इसीलिए तुमको जन्माए थे हम लोग? कहा तो तुम्हें उन लोगों का सामना करना चाहिए था, उन लोगों से अपने पिता की रक्षा करना चाहिए थी, तो तुम अपने पिता को ही पीट दिए। और ऐसा कह करके फिर विलाप करने लगी। तो वो कहता है कि माँ, जरा पिताजी से पूछो तो कि चोट लगी है कि नहीं लगी है। और देखो ये फटे बांस की लाठी थी, आवाज तो बहुत करती है चट चट, पर इसमें चोट नहीं लगती है। तो आप जो रो रही हैं, यदि आज मैं सामना करने जाता, तो वो 8-10 लोग थे, सब नौजवान हट्टे कट्टे, तो ना मैं बचता ना तुम्हारे पति बचते, तब तुम दोनों के लिए ऐसे ही छाती पीट पीट के रो रही होती। और आज मैं भी सुरक्षित हूँ और हमारे पिताजी भी सुरक्षित है। तो उसने कहा कि बेटा, ये युक्ति तुमको कहाँ से आई? तो कहा कि माँ, गीता जी से आई, क्योंकि गीता जी में कहा है कि जो जिसके चित्त में कर्तापने की भावना नहीं है, कर्तापने का अहंकार नहीं है, और न कर्म फल की कामना है, वह दोषयुक्त दिखाई देने वाले दोषयुक्त कर्म को भी यदि कर दिया, जो लोगों की दृष्टि में दोषयुक्त है, पिता पर हाथ उठाना,
लेकिन धर्म रक्षा के लिए, पिता की रक्षा के यदि ऐसा कर्म कर भी दिया तो वो पाप से दूषित नहीं होगा, वो अर्थात उस कर्म से उसका चित्त लिपायमान नहीं होगा। तो वैसे ही आप जो भी कर्म करते हैं, तो गृहस्थ के लिए तो इतना ही है केवल कि गृहस्थ आश्रम में अपने कर्म को पूजा समझ करके करे, सेवा समझ करके करे। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, इसे सेवा समझ के करेंगे, बिना फल की कामना के, अनासक्त होकर, अर्थात कोई आसक्ति के नहीं। सेवा में आसक्ति हो अर्थात भाव में आसक्ति हो तो आपके लिए वही चित्त शुद्धि का कारण बन जाएगा, वह कर्म ही पूजा बन करके। हाँ, सन्यासी के लिए है कि वो जो इस बात को अगर समझ रहा है, बुद्धि ने पकड़ लिया कि कर्तापने की भावना ना हो कर्म कर्म में, और कर्म में फल की कामना ना हो, तो फिर उसको बात समझ में यदि आ गई तो वो कर्म करके भी कर्म में बंधता नहीं है, वो कर्म से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कर्म की गुत्थी को सुलझाया है। कहा गया है ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भाई जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, ये कहा ही जाता है। तो आप कर्म करते ही रहेंगे, फल खाते रहेंगे तो मुक्ति कब मिलेगी आप? इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्त हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, तो कर्म तो त्याग नहीं सकते, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म करें लेकिन पूजा की भावना से करें। तो जब पूजा की भावना से करेंगे तो उस कर्म का फल ही मिलेगा, परमात्मा फल रूप में भगवान ही प्रकट होंगे। नहीं तो सत्कर्म करते हैं तो देखा होगा स्वर्ग तक गति होती उसकी। लोग कहते हैं ना, तालाब बना दिया, मंदिर बना दिया, पेड़ लगवा दिए, कहीं यज्ञ करा दिया, दान पुण्य कर दिया, तो कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग चले जाएंगे। वहां पर अपना पुण्य भोग लेंगे और जब पुण्य समाप्त हो गया तो फिर अब नीचे गिरो। स्वर्ग से भी ऊपर अपवर्ग है, अर्थात मोक्ष है, मुक्ति है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि कर्म का फल आप क्यों चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले या पुण्य मिले। आप कर्म करके फल को समर्पित करते जाएं और कर्म को पूजा की भावना से करते जाएं, तो उसका परम फल मिलेगा आपको, भगवान ही मिलेंगे। जैसे महाराष्ट्र में महात्मा हुए हैं पुंडलिक नाम के, जो माता पिता की सेवा करते थे और भगवान का भजन करते थे, अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए माता पिता की सेवा करते थे, भगवान प्राप्त हो इसलिए। विट्ठल भगवान उनके इष्ट थे। अब एक दिन सच में विट्ठल भगवान उनके पास प्रकट हो गए और कहा कि देख पुंडलिक, तुम मुझे मेरे लिए भजन करते हो, मैं आ गया। तो कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो दोनों अगर खड़े हो तो पहले गुरु जी को ही पूजेंगे, क्योंकि गुरु जी कृपा से ही तो गोविंद मिले। तो वैसे ही पुंडलिक ने कहा कि माता पिता की सेवा से प्रभु आप आए हैं और अभी ऐसे समय आ गए कि अभी मेरी सेवा पूरी नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी देर अभी खड़े रहिए, जब सेवा पूरी हो जाएगी तब आऊंगा आपके पास। तो भगवान ने कहा, भले आदमी, जब मेरे लिए इतनी दुनिया क्या क्या नहीं करती है और मैं आ गया तो तू मुझे भी कह रहा है कि खड़ा रहे, तो कम से कम आसन तो दे दे, कहाँ खड़ा रहूं। तो एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट उठा के फेंक दी कि कहा इसी पे खड़े हो जाइए। तो भगवान उसी पर खड़े हो गए। तो जो विट्ठल भगवान का जो मंदिर बना हुआ है कालिंदी में, आज भी भगवान वो ईंट पर ही खड़े हुए हैं। वैसे ही आप अपने कर्म को पूजा बना लें तो वह कर्म की पूजा ही आपको भगवान को देने वाली होगी। तो अब यहीं पर गीता जी का यह विषय समापन किया जाता है। 18वां अध्याय बड़ा है, इसलिए अभी कुछ दिन चलेगा। तो एक छोटे से पद के माध्यम से गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए। महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए,
महाराज कछु गाए, भक्तन मन भाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं। जूती पहन रास घोड़े की कर में, सजे स्वर्ण भूषण पीतांबरी में, रोते बिलखते जो अर्जुन को पाई, द्रवित चित प्रभु ने गीता सुनाई। दे दी पहेली सारे जगत को, दे दी पहेली सारे जगत को, समझ बूझ जो पाए, समझ बूझ जो पाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं। खाए पिए कुछ रहे चाहे कैसे, श्रद्धा सुमन से पढ़े चाहे जैसे, जूती पहन चाहे वाहन में जाए, अपवित्र गीता न तो भी हो पाए। अध्याय आधिया पूरी पढ़े वो, अध्याय आधिया पूरी पढ़े वो, दुख दुविधा सब जाए, दुख दुविधा सब जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं। सकल सृष्टि उसकी हो जाए, पाठ करे जो गीता, जीवन रथ सद गुरु जो थामे, महामोह को जीता, काम क्रोध अरु लोभ शत्रु को, काम क्रोध अरु लोभ शत्रु को, सहज ही मार भगाए, सहज ही भगाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जा, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं। महाराज कछु गाए, भक्तन मन भाए, महाराज कछु गाए, भक्तन मन भाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए ऐसी, गाई नहीं जाए ऐसी, गाई नहीं जाए।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम कर लेंगे इनको भी करना है। जी सबको अनम्यूट कर दीजिए शिल्पा जी। जी सभी को अनम्यूट कर प्रणाम दिया। बाबा। सभी प्रणाम बाबा करेंगे। प्रणाम। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा। हरिओम महाराज जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम करेंगे। प्रणाम बाबा। गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हाथ वाला काम मत करो। अरे क्या क्या लटका रहे गंदा गंदा चीज। प्रणाम गुरुजी। हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम देखिए गुरुदेव। जयकारा लगा दीजिए। जी प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जयकारा गुरुदेव। लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कंद भगवान की जय। मैया की जय। माता की जय। पिता की जय। देव की जय। जय। आनंद की जय।